हर कल्चर के अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है, चाहे वो चाय की चाहत हो या जर्मनी की फैसिनेशन हो डेविड हैसलॉफ के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ अजीबोगरीब ट्रेडिशंस के बारे में जो अब तक दुनिया में मौजूद हैं। द बादशाह मियाओ हेयर कट। बाल कटवाना तो बहुत आम सी बात है, हर किसी को कोई ना कोई डिजाइन पसंद है। लेकिन दोस्तों, मेरा यकीन करें, ये वाला हेयर स्टाइल और इस तरह से बाल कटवाना आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये ट्रेडिशन है चाइनीज बादशाह लोगों का, जो कि अपने ट्रेडिशन को अब तक बरकरार रखते चले आए हैं। एक मखसूस किस्म का ड्रेसिंग स्टाइल और साथ साथ एक ही खास तरह का हेयर कट। दोस्तों, आप लोग भी मेरी तरह सिजर्स से बाल कटवाते होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का तो अंदाज ही निराला है। ये अपने बाल कटवाते हैं दरांती से, जिसको अंग्रेजी जुबान में सिकल भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई माली बाल काट रहा है, लेकिन ये यहाँ का बहुत पक्का ट्रेडिशन है और सब लोग ऐसे ही बाल कटवाते हैं। इस तरह के बाल कटते देखने के लिए आपको तो बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। बार्बर उस सिकल को इस्तेमाल करता है बालों को काटने के लिए शेप देने से पहले। ये टिपिकल हेयर स्टाइल इसलिए है क्योंकि इनका ख्याल है ये मिथिकल वॉरियर को ऑनर करता है, जिसका नाम था ची यू। थाई नेक रिंग्स। दोस्तों, कभी अगर आप थाईलैंड में घूम जाएं, तो ये पक्का है कि आप खायन लॉय के ट्राइब के किसी भी बंदे से मिलेंगे और हैरान रह जाएंगे। खायन ट्राइब अपनी औरतों के ट्रेडिशन की वजह से मशहूर है, जो कि एक अजीबोगरीब सा ट्रेडिशन है। यहाँ की औरतों ने गोल्ड रिंग्स पहनी होती हैं अपने गले में। और मजे की बात तो दोस्तों ये है कि हमें तो चले मालूम नहीं कि ऐसा क्यों है इनका ट्रेडिशन, लेकिन कायन की रहने वाली औरतों को भी मालूम नहीं कि वो ये ट्रेडिशन क्यों फॉलो करती आ रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ये गोल्ड रिंग्स टाइगर के अटैक से बचाती हैं, और कोई लोग कहते हैं कि ये कायन वुमेन की आइडेंटिटी है। इनका ये ट्रेडिशन टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अटेंशन बन जाता है। जब भी वहाँ थाईलैंड में कोई जाता है तो वो कोशिश जरूर करता है कि कायन का ये ट्रेडिशन लाइव देख कर आए। और इस ट्रेडिशन की वजह से कायन वुमेन को जिराफ वुमेन भी कहा जाता है। इंग्लिश चीज रोलिंग। दोस्तों, ये ट्रेडिशन भी अपने नाम की तरह बहुत ही अनोखा है। दुनिया जहाँ के लोग इस ट्रेडिशन को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स इकट्ठे होकर इस ट्रेडिशन में हिस्सा लेते हैं। जो लोग इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से 7 to 9 इंचेस का डबल ग्लास्टर चीज को फेंका जाता है। बाकी सारे कंपटीटर्स उस चीज के पीछे भागते रहते हैं ताकि वो उसे पकड़ सकें। इस गेम का विनर वो होता है जो सबसे पहले रोल करता हुआ या तो फिनिश लाइन को क्रॉस कर ले या फिर चीज को पकड़ ले। और ऑब्वियसली चीज को पकड़ना तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है, क्योंकि इतना बड़ा चीज का गोला 70 माइल्स पर आवर के हिसाब से नीचे आता है। इस इवेंट में ज्यादातर लोगों को जीतने का नहीं बल्कि एंजॉयमेंट का और दोस्त बनाने का शौक है। इस इवेंट में हिस्सा लेने वालों को काफी ज्यादा ब्रूजेस भी हो जाते हैं, चोटें भी लगती हैं, लेकिन उनको मजा भी तो बहुत आता है ऐसे करने में। लेकिन मैं तो कभी भी पर्सनली किसी को ऐसा ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए रिकमेंड ना करूं। सिनेमन शावर। अकेला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डेनमार्क में ये तो बहुत अच्छी बात समझी जाती है। सिंगल होने को इतना स्वीट समझा जाता है डेनमार्क में कि वो लिटरली आपको सिनेमन में कवर कर देते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र को पहुंच जाएं और अनमैरिड सिंगल हो, डेनमार्क में रहते हो, तो वहाँ तो ये लाजमी है कि आपके दोस्त और आपकी फैमिली आपके ऊपर सिनेमन फेंकेगी। और अगर ज्यादा ही उनका दिल करे तो यूजली पहले पानी फेंकते हैं और उसके बाद सिनेमन से आपको नहलाते हैं। इसीलिए इसका नाम सिनेमन शावर रखा गया है। इस ट्रेडिशन की कोई वजह पता नहीं है, लेकिन बस ऐसा शुरू से चलता आ रहा है। और अगर आप 30 साल की उम्र में पहुंच जाएं और अभी भी सिंगल अनमैरिड हो, तो फिर तो आपको मिलता है काली मिर्च का शावर। आप ही चूज कर लें भाई आपको कैसा पसंद है। मंकी बुफे फेस्टिवल। मंकीज को हमारा एंसेस्टर कहा जाता है, लेकिन हम ऐसा कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बंदरों को हमसे भी ज्यादा अहमियत दी जाती है और इनको बहुत इंटेलिजेंट और इनक्रेडिबल एनिमल माना जाता है। हर नवंबर हजारों के करीब मैकाक मंकीज पहुंचते हैं फ्रॉग प्रैंग सैम याट टेम्पल की तरफ, जो कि थाईलैंड में मौजूद है। और वहाँ पे सब के सब मंकीज के लिए इतना अच्छा खाना पीना इंतजाम किया गया होता है कि वो उधर जाके खूब एंजॉय करते हैं। मैकाक्स के लिए बड़ा सा दस्तरखान सजाया जाता है, जिसमें फल और सब्जियां और कुछ खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं। थाईलैंड के लोगों का कहना है कि इतनी खातिर तवाज़ुन के बाद उनको यकीन है कि ये जो मंकीज हैं ये इनके लिए गुड लक साबित होंगे। इसे मंकी किंग हनुमान ने किया 2000 ईयर्स पहले। कैमल रेसलिंग।
दोस्तों कैमल रेसलिंग सुनते साथ ही आपको लगता होगा कि शायद कोई इंसान कैमल से रेसल कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टर्की में कैमल रेसलिंग बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्स है। इस स्पोर्ट्स में दो मेल कैमल्स आपस में रेसल करते हैं फीमेल को पाने के लिए। ये ट्रेडिशन 2400 साल पुराना है। कैमल रेसलिंग तब सामने आई जब टर्किश ट्राइब्स ने देखा कि कैमल जंगलों में कैसे रेसल करते हैं। 1920s में ये गेम बहुत पॉपुलर हो गया और टर्किश ट्राइब्स ने फंड रेजिंग के लिए इस गेम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और तकरीबन हर साल 30 के करीब कैमल रेसलिंग फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन कैमल रेसलिंग से ज्यादा कैमल ओनर्स की लड़ाई देखना ज्यादा पॉपुलर हो गई है। ब्लैकनिंग द ब्राइड। दोस्तों शादी ब्याह के मामलात काफी जगहों पर बड़े तौर तरीके से सोच समझ कर किए जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको ट्रेडिशन बताने वाले हैं वो बहुत ही अनोखा है। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर ब्लैकनिंग द ब्राइड एक खास ट्रेडिशन है जिसको रेगुलरली फॉलो किया जाता है। इसकी कोई वजह किसी को मालूम नहीं है, लेकिन देखने में ऐसे लगता है जैसे सिर्फ मजाक उड़ाने, मजा करने के लिए और गन मचाने के लिए ये ट्रेडिशन रखा गया है। असल सेरेमनी होने से पहले दुल्हा दुल्हन के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार उनको इकट्ठा करते हैं और उनके ऊपर ज्यादा सारा खाना, पानी, इस तरह की चीजें फेंक कर उनको ट्रक में डाल के पूरे शहर का चक्कर लगवाते हैं। और इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है कि दुल्हा दुल्हन बहुत ही गंदे लगे, अनकंफर्टेबल फील करें और खाने पीने की चीजों से भरे हुए हो। इस ट्रेडिशन को देखकर तो यूं महसूस होता है जैसे दुल्हा दुल्हन को भगाने का प्लान किया जा रहा है। ला टोमाटीना। ला टोमाटीना फेस्टिवल हर साल स्पेन के बुनियान टाउन में होता है। साल का एक ऐसा दिन है जिसमें सारे के सारे आम लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। इसकी एक ही वजह है, वो है अपनी जिंदगी को एंजॉय करना। ट्रेडिशन 1945 में स्टार्ट हुआ था। अब तक हर साल ये होता आ रहा है। सिर्फ 1950 में कुछ अरसे के लिए इसको बैन किया गया था क्योंकि हर कोई खुश नहीं होता टोमेटोज बनने के लिए। और यकीनन इतने टमाटरों से नहाने के बाद अब आपको 3-4 घंटे टमाटर की बू और जायके को खत्म करने के लिए नहाते ही रहना पड़ेगा। चाइनीज फुट बाइंडिंग। यहाँ कुछ बताने से पहले आपसे ये कहना बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ भी घर पे करने की कभी भी कोशिश ना किएगा। फुट बाइंडिंग एक बहुत पुराना चाइनीज ट्रेडिशन है जिसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता था और कहा जाता था कि जिसके पाँव छोटे होंगे वो ही हसीन और खूबसूरत है। अजीबोगरीब ट्रेडिशन शुरू हुआ था 16th सेंचुरी में, जब फीमेल डांसर्स ने अपने पाँव के इर्द गिर्द टाइट कपड़े को बांधना शुरू कर दिया ताकि उनके पाँव छोटे दिखें। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेडिशन बनता गया और लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आजकल चाइना में ये ट्रेडिशन बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि अपने पाँव को हर वक्त लपेटते रखती हैं। हाँ, अपने पाँव की ग्रोथ को रोकना काफी ज्यादा डिसेबिलिटीज को बढ़ाता गया। वर्ल्ड गर्निंग चैंपियनशिप। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इंग्लैंड के एक बिजार रूरल ट्रेडिशन के बारे में। वर्ल्ड गर्निंग चैंपियनशिप एक सालाना कॉन्टेस्ट है जो कि हर साल लेक डिस्ट्रिक्ट में होता है। कंपटीशन में अपने ऊपर वाले होंठों को नीचे वाले होंठों से छुपाना होता है और नाक के पास पास अपने होंठ को लेके जाना होता है। ट्रेडिशन 13th सेंचुरी में कहा जाता है कि शुरू हुआ, जिसको किंग हेनरी III ने स्टार्ट किया। एक गनर टॉमी मैडिसन इतने अच्छे हैं इस कॉन्टेस्ट को पूरा करने में कि वो 15 दफा जीत चुके हैं। और साथ साथ दोस्तों एन वुड्स भी औरतों का टाइटल 28 टाइम्स जीत चुकी हैं। इस ट्रेडिशन को देख के तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये क्या सोच के ऐसे चैंपियनशिप्स रखे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज आपको अजीब और गरीब किस्म की ये ट्रेडिशंस देखकर बहुत मजा आया होगा। अगर हमारे लिए आपके पास कोई राय है तो हमें कमेंट्स में जरूर सजेस्ट किएगा।